Assalamu alaikum and good morning. This is exercise of lesson number 12. Drugs are dangerous. Students, open your books at page number 128, vocabulary. Find the antonyms of the following words in our thesaurus. These are the some words you will find out. Okay, I have find out some antonyms of these given words. Dangerous, खतरनाक, safe, महफूज. Intoxicate, नशा करना यानी अपने दिमाग को मदहोश करना. सोबर हम कहते हैं होशमंद जो इंसान होता है उसको कहते हैं. इनहेल, सांस को अंदर ले जाना. एंड एक्सहेल, सांस का खारिज करना. सो यूज़ एंटोनिम्स ऑफ अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस. आपने ये जो वर्ड्स मैंने ये वाले वर्ड्स हैं इनके ये एंटोनिम्स फाइंड आउट किए हैं, इनके यानी कि ऑपोजिट लिख दिए हैं. यू विल यूज़ दीज एंटोनिम्स इन योर ऑन सेंटेंसेस. यानी आप इनके जो ये वाले एंटोनिम्स तीनों मैंने लिखे हैं इनके ऑपोजिट आप इनके सेंटेंसेस राइट डाउन करेंगे ऑन योर नोटबुक. रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. राइट द मेन आइडिया ऑफ द लेसन इन 1 or 2 sentences. ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 हमने पढ़ा है. ड्रग्स आर डेंजरस. सो यू विल गेस दैट व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन. ओके, द लेसन इज अबाउट, ये जो लेसन है ये किस चीज़ के बारे में था? एग्जैक्टली, द लेसन इज अबाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. यानी कि ये ड्रग्स के यूज़ और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में था. सो यू विल राइट डाउन हियर फ्यू सेंटेंसेस अबाउट दिस लेसन. रीड पैराग्राफ 2, 3 and 4. समराइज द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. समराइज़ करना यानी उसका खुलासा बयान करना है. आपने पैराग्राफ नंबर 2, 3 and 4 आप उसको अगेन उसकी रीडिंग करें और उसको समराइज़ करें यानी उसको शॉर्ट करके आप लिखेंगे. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ये एक माइंड मैप सा बना हुआ है. आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि वो कैसे डेंजरस है. ड्रग्स जो है, हाउ दीज ड्रग्स आर डेंजरस फॉर अस एंड व्हाट डिजीज़ दे मे कॉज. एंड पॉवर्टी यानी गुर्बत कैसे इसकी रीज़न हो सकती है या इसका कॉज हो सकता है. एंड देन फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी जो लोग नशे के आदी होते हैं वो किस तरह हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं और वो कौन कौन से डिजीज़ का उनको सामना करना पड़ता है. और वो पॉवर्टी यानी कि जब वो इस चीज़ के एडिक्ट होते हैं तो वो कैसे गुर्बत का बायस बन सकते हैं या फिर वो गुर्बत की वजह से नशे के आदी बन जाते हैं. सो फैमिली प्रॉब्लम यानी कि कौन कौन सी फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं उनकी फैमिली को भी और उनको भी. लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज नंबर 129. Answer the following questions. You will find out answer of these given questions from this lesson. आप इसको अगेन रीडिंग करके अच्छे तरीके से इनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल नोट दीज क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक. ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस है. आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करेंगे. वाई डू द पीपल यूज ड्रग्स. लोग जो है वो ड्रग्स क्यों यूज करते हैं, इसका आपको पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर से आंसर मिल जाएगा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल. इसका जो आंसर है वो भी आपको पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर से मिल जाएगा. मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है कि यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया कि किस पैराग्राफ के अंदर से इसका आंसर मिल सकता है. बाकी ये कि आप इसको खुद फाइंड आउट करेंगे. हाउ आर द ड्राइवर्स हु यूज ड्रग्स आर डेंजर फॉर ऑल ऑफ अस. यानी जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो जब ड्रग्स यूज़ करके ड्राइव करते हैं ड्राइवर्स, तो वो कैसे हमारे लिए ख़तरे का बायस बनते हैं. ये इसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव टू द एडिक्ट्स. वेल, आप एडिक्ट्स जो हैं, जो नशे के आदी अफराद होते हैं, उनके लिए कौन सी एडवाइस आप कर सकते हैं. ओके, आई थिंक वी शुड एडवाइज देम दैट द एडिक्ट्स दे शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट. यानी उन्हें इस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए. ओके, choose the correct option. These are some MCQs. Let's try to solve them. The drugs are quite easily available, cheap, costly, or useful. You will guess the right option. Addicts drain away water, enjoyment, money, or nothing. Drugs change the way the brain works, understands, covers, or maintains. The addicts drive their vehicles actively, safely, carefully, or dangerously. Addicts make our world healthy, unhealthy, pleasant,
सिक्योर। जब आप इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। Okay, our next topic is conditional sentences. Here we will discuss only first conditional sentences. We have some types of conditional sentences. Zero conditional sentences होते हैं, first, second and third type of के conditional sentences होते हैं. But here we will discuss only first conditional sentences. Condition क्या होती है? शर्त, यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. First conditional sentence express a situation that will happen under condition in the if clause. Structure of first conditional sentence. Let's see first of all. The verb in the if clause. If clause क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि clause होती क्या है. जिसमें verb भी मौजूद होता है उसको हम clause कहते हैं, यानी sentence का वो part जिसके अंदर verb मौजूद होता है उसको हम clause कहते हैं. The verb in the if clause is, यहाँ पे आप देखें कि अगर प्रेजेंट टेंस हो और मॉडल प्लस सिंपल फॉर्म. लुक एट हियर, इफ इट रेन्स. ये जो इफ क्लॉज है, इफ यानी अगर, ये जिसमें इफ होगा उसको हम इफ क्लॉज कहेंगे. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है. सी, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, रेन्स प्रेजेंट टेंस है, तो उसका हम मेन क्लॉज कैसी होगी? द वर्ब इन द मेन क्लॉज. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा और मॉडल प्लस सिंपल फॉर्म. We will not go on trip. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि अगर इफ वाला है तो इफ प्लस सब्जेक्ट आएगा, यानी इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन एस और यस का एडिशन होगा. अगर इफ क्लॉज में सिंपल टेंस यूज हुआ हो तो जो मेन क्लॉज होती है, यानी जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, उसकी फॉर्मेशन सब्जेक्ट आएगा, देन हम उसके बाद विल लगाएंगे, देन आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा. इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो ऑन ट्रिप. यहाँ पे देखें जो इफ क्लॉज है इसमें सिंपल टेंस यूज हुआ है, तो इसकी जो मेन क्लॉज है वहां पे हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाएगा. वी सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे यूज करेंगे एंड नॉट गो ऑन ट्रिप. अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप पर नहीं जाएंगे. Read the two sentences given below and notice the difference. Okay. Listen very carefully. आपने इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है ये नोट करना है. If you go to Murray, you will have a wonderful time. यहाँ पे if clause जो है वो पहले आ रही है, यहाँ पे present tense यूज हो रहा है और इसकी जो main clause है उसमें simple future tense यूज हो रहा है. यहाँ पे will यूज हुआ है, so this is future simple tense. इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसकी मेन क्लॉज यहाँ स्टार्ट पे आ रही है और इफ क्लॉज जो है वो लास्ट पे चली गई है. यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, यहाँ पे बाद में आ रहा था यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, यहाँ पे पहले आ गया. इफ क्लॉज यहाँ पे इफ यू गो टू मरी, यहाँ पे इफ क्लॉज फर्स्ट पे था, बिगनिंग के सेंटेंस की बिगनिंग पे था, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट पे चला गया है. टाइम इफ यू गो टू मरी. आपने नोटिस किया कि दोनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में कोई मतलब इफ क्लॉज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, मेन क्लॉज पहले भी यूज किया जा सकता है और बाद में भी यूज किया जा सकता है. विच क्लॉज कम्स फर्स्ट इन दिस सेंटेंस? कैन यू स्विच दीज क्लॉजेस? ओके, विच क्लॉज कम्स फर्स्ट इन दिस सेंटेंस? एनीवन, यानी कोई सी भी क्लॉज जो है वो पहले आ सकती है. इफ क्लॉज भी पहले आ सकती है और मेन क्लॉज भी पहले आ सकती है. कैन यू स्विच दिस क्लॉजेस? क्या आप इन क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं इन दोनों को. हम इसको मेन क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं. इसी तरह इफ क्लॉज है. इज देयर एनी डिफरेंस इन मीनिंग? क्या इन दोनों सेंटेंसेस में जो बात कही गई है क्या उसके मीनिंग में कोई चेंज आया है, कोई डिफरेंस हुआ है? नो, कोई डिफरेंस नहीं आया. बात वही रही है बट हमने उसको चेंज करके इस्तेमाल किया, बट बात की जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुए. व्हाट्स डिफरेंस अबाउट पंक्चुएशन? व्हाट हैपन्स टू द कॉमा? ओके, पंक्चुएशन के बारे में यहाँ पे देखें. इफ यू गो टू मरी, मरी के बाद यहाँ पे कॉमा यूज किया जा रहा है, देन मेन क्लॉज आई है. बट इस सेंटेंस में हैव यू नोटिस्ड, इस सेंटेंस के अंदर यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम इफ यू गो टू मरी, यहाँ पे कोई कॉमा यूज नहीं हुआ.
व्हेन द मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट देयर इज नो नीड टू पुट कॉमा, यानी कि जब मेन क्लॉज जो होती है अगर सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाती है तो हम उसके बाद फिर कॉमा यूज नहीं करेंगे। लुक एट हियर, इफ क्लॉज यहाँ पहले थी तो हमने यहाँ कॉमा यूज किया, यहाँ पे यूज किया हुआ है, बट अगर मेन क्लॉज, ये वाली मेन क्लॉज अगर स्टार्ट पे आ जाती है तो यहाँ पे कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। होपफुली यू अंडरस्टूड द यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन उसकी कैसे होगी, अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो उसका मेन क्लॉज जो है वो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस आप यूज करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू डैश द टेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए इफ क्लॉज जो है वो पहले आ रही है, तो अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो उसकी जो मेन क्लॉज है उसमें कौन सा टेंस आएगा? जी, गेस कर लिया आपने? यस, यू आर राइट, विल नॉट पास। यहाँ पे ये वाला जो फ्यूचर वाला यहाँ पे ये वाला यूज होगा, मेन क्लॉज है तो उसमें फ्यूचर टेंस यूज होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। हुमा विल बी सैड इफ हर मदर, सी हैव यू नोटिस यहाँ पे मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस वाली जो मेन क्लॉज है वो पहले आ गई है। अब हमने इफ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज करना था? ओके, यू आर राइट, क्लोजली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है आई थिंक। हुमा विल बी सैड इफ हर मदर, मेन क्लॉज में यहाँ फ्यूचर टेंस हमने यूज करना है, यहाँ मेन क्लॉज स्टार्ट में मौजूद है, इसमें फ्यूचर टेंस मौजूद है। सो अब हम इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, सी प्रेजेंट टेंस हमने यूज करना है, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस विद द एडिशन ऑफ एस और ई एस। तो सिंपल हम उसमें यूज करें क्योंकि यहाँ मदर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे, सो दैट्स वाई हम यहाँ लीव्स यूज करेंगे। हुमा विल बी सैड इफ हर मदर लीव्स। इफ इट्स सनी, यहाँ इफ क्लॉज पहले आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। इफ क्लॉज में सिंपल टेंस मौजूद है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली यहाँ पे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस आना चाहिए। इसका आंसर आप खुद ही फाइंड आउट करेंगे। यू वुड नॉट एंजॉय योर टाइम इफ यू डैश टू द पार्टी, यू वॉन्ट एंजॉय योर टाइम। अब यहाँ पे देखें मेन क्लॉज पहले आ गई है, यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आना चाहिए? will not go. If you will not go to the party. If you cook the dinner, I dash the dishes. If you cook the dinner, present tense है, I will wash, do not wash or wash. Yes, this one. I will wash the dishes. Okay kids, I think you have understood the concept of first conditional sentences. उसको कैसे बनाना है? Let's practice some conditional sentences. Here you will write down these conditional sentences on your notebook. First one has been done for you. Work hard, succeed. आपने subject खुद ही put करने हैं. Like look at this example, this sentence, first one. Work hard, succeed. Okay, आप इसको खुद ही complete करेंगे. If she works hard, ये if clause आ गई, इसमें present tense है. Main clause में हमने simple future tense use करना है. If she works hard, she will succeed. हमने यही वाले वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, और आप इन सेंटेंसेस को, हर सेंटेंस को आपने 2 टाइम लिखना, सॉरी दोनों सेंटेंसेस लिखने हैं। यानी कि फर्स्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस आप इस तरह लिखेंगे, इफ क्लॉज पहले, मेन क्लॉज बाद में। इसी सेंटेंस को आप रीराइट करेंगे, मेन क्लॉज पहले आ जाएगी और इफ क्लॉज आप इसका बाद में लिखेंगे। यानी हर सेंटेंस के आप दोनों सिचुएशन में इसको लिखेंगे, दोनों तरह से इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। डू नॉट क्लीन, डू नॉट टेक केयर, फॉल इल। ओके, इफ यू डू नॉट टेक केयर यू विल फॉल इल। इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, इसको हम मेन क्लॉज को पहले लिखेंगे, यू विल फॉल इल इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इसके आप दोनों ही सेंटेंसेस लिखेंगे, पहले आप इफ वाला देन मेन क्लॉज, और दूसरे सेंटेंस में मेन क्लॉज पहले, इफ वाला बाद में। वॉश हैंड्स हेल्दी। ओके, इफ यू वॉश योर हैंड्स यू विल बी हेल्दी और यू विल रिमेन हेल्दी। कट हेयर, गिव मनी।
इफ़ यू कट माई हेयर आई शैल गिव यू मनी। और इसका दूसरा सेंटेंस हो सकता है आई शैल गिव यू मनी इफ़ यू कट माई हेयर। दोनों ही सेंटेंसेस आप बनाएंगे नोटबुक के ऊपर। रेन्स गो टू द मार्केट। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू द मार्केट। दूसरा सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? आई शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ इट रेन्स। टेक मिल्क हेल्दी। इफ यू टेक मिल्क रेगुलरली और इफ you take milk daily you will remain healthy। दूसरा सेंटेंस इसका यू बनेगा you will remain healthy if you take milk daily। So students, these are some first conditional sentences। होपफुली आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। आप इनके दोनों ही सेंटेंसेस यानी कि जिस तरह मैंने बताया है आप इनको दोनों को ही प्रैक्टिस करेंगे, यानी ये सारे सेंटेंसेस आपने 2 टाइम इसको आपने बना के लिखना है ऑन योर नोटबुक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।